हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कॉग्निटिव स्किल के ऊपर है, वीडियो गेम से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो गेम्स ऑन कॉग्निटिव स्किल्स। इम्पैक्ट यानी होता है असर। वीडियो गेम सबको पता है क्या होता है, वीडियो गेम्स होते हैं। और कॉग्निटिव स्किल यानी होता है संज्ञानात्मक कौशल। तो द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो गेम्स यानी वीडियो गेम का असर ऑन कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल पर। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो गेम्स हैव लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। वीडियो गेम्स हैव लॉन्ग बीन यानी लंबे समय से अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यानी इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का एक सोर्स बन चुका है फॉर मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में। बट लेकिन बियॉन्ड देयर रिक्रिएशनल वैल्यू यानी कि रिक्रिएशनल क्या होता है, रिक्रिएशनल होता है मनोरंजनात्मक और वैल्यू यानी मूल। तो रिक्रिएशनल वैल्यू से कहीं परे वीडियो गेम्स हैव ऑल्सो बीन स्टडीड फॉर देयर पोटेंशियल बेनिफिट। तो वीडियो गेम्स को अध्ययन किया गया है फॉर देयर पोटेंशियल बेनिफिट, उसके कुछ लाभ, उसके कुछ पोटेंशियल मतलब बहुत ही वैल्यूएबल उसके बेनिफिट्स हैं टू कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल के लिए। कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूड वेरियस मेंटल प्रोसेसन। कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल जिसमें सम्मिलित है, इंक्लूड है वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के मेंटल प्रोसेसेस यानी मानसिक प्रतिक्रियाएं, सच एस मेमोरी जैसे कि स्मृति, अटेंशन ध्यान, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या हल करना, स्पेशल रीजनिंग यानी स्थानिक रीजनिंग तर्क, एंड डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। एज वीडियो गेम्स जैसे कि वीडियो गेम्स कॉन्टिन्यू टू इवॉल्व लगातार इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। रिसर्चर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आर डिस्कवरिंग दैट, रिसर्चर्स खोजकर्ता और मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, आर डिस्कवरिंग वो खोज कर रहे हैं, दैट यह कि they may play a significant role in enhancing these skills in players, especially in the case of action and puzzle games. they may play यानी कि ये निभाता है, शायद ये निभाता है a significant role यानी महत्वपूर्ण भूमिका in enhancing these skill यानी कि इन स्किल को, मतलब कुछ स्किल को एनहेंस करने में, बढ़ाने में, इन प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों में, स्पेशली विशेष तौर से, इन द केस ऑफ एक्शन विशेष तौर से, एक्शन क्रियात्मक के मामले में, केस में, एंड पजल गेम और पजल गेम के क्षेत्र में। वन ऑफ द प्राइमरी कोग्निटिव बेनिफिट ऑफ वीडियो गेम्स इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरीज यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी यानी प्राथमिक जो सबसे मेन कॉग्निटिव बेनिफिट है, संज्ञानात्मक लाभ है वीडियो गेम्स का, इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी यानी स्मृति में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ वीडियो गेम्स कुछ निश्चित प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के वीडियो गेम्स जैसे कि सच एज स्ट्रेटजी और रोल प्लेइंग गेम्स जैसे कि रणनीति, स्ट्रेटजी और रोल प्लेइंग गेम जिसमें रोल प्ले करना होता है, ऐसे गेम इसको हम RPGs बोलते हैं। रिक्वायर प्लेयर टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जिसमें रिक्वायर होती, ज़रूरत होती है प्लेयर्स की टू रिमेंबर याद करने की, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स यानी महत्वपूर्ण डिटेल्स को, सच एज द लोकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीटेड। सच एज जैसे कि द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट की मतलब लोकेशन को याद करना होता है, और टास्क दैट नीड टू बी कम्प्लीटेड और कुछ टास्क होते हैं जिसको कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। दिस कॉन्स्टेंट यूज ऑफ मेमोरी कैन हेल्प एनहेंस शॉर्ट टर्म एंड वर्किंग मेमोरी। दिस कॉन्स्टेंट यूज ऑफ मेमोरी, ये लगातार इसमें मेमोरी का यूज़ होता है,
कैन हेल्प, जो कि हेल्प कर सकता है एनहेंस शॉर्ट टर्म एंड वर्किंग मेमोरी, यानी शॉर्ट टर्म को, संक्षिप्त काल को बढ़ा सकता है, एंड वर्किंग मेमोरी जो कार्य करने की कार्यात्मक स्मृति होती है उसको भी एनहेंस कर सकता है, विच इज़ एबिलिटी टू होल्ड एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन इन माइंड ओवर शॉर्ट पीरियड, जो कि शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम पीरियड में उसके पास क्षमता होती है होल्ड करने की, पकड़ करके रखने की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके। एडिशनली, इसके अतिरिक्त एक्शन गेम्स जो कि क्रियात्मक खेल होते हैं, दैट रिक्वायर फास्ट डिसीजन मेकिंग, जिसमें रिक्वायर होती है, ज़रूरत पड़ती है फास्ट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की, एंड रिएक्शन टाइम्स, प्रतिक्रिया समय की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्शन टाइम की ज़रूरत पड़ती है। हेल्प, जो कि मदद कर सकता है डेवलप प्रोसीजरल मेमोरी, कार्यप्रणाली याद करने की, जो उसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। विच रिफर्स टू मेमोरी ऑफ हाउ टू परफॉर्म एक्शन और टास्क, जो कि मेमोरी को रेफर करता है, हेल्प करता है हाउ टू परफॉर्म एक्शन, यानी कि कार्य को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे प्रदर्शित करना है, और जो भी टास्क है उसको कैसे प्रदर्शित करना है। अटेंशन इज अनदर कॉग्निटिव स्किल, ध्यान, अटेंशन, ये एक दूसरा संज्ञानात्मक कौशल है, दैट, जो कि वीडियो गेम्स आर बिलीव्ड टू इम्प्रूव, ऐसा माना जाता है कि वीडियो गेम्स क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनी वीडियो गेम्स स्पेशली दोज दैट रिक्वायर कॉन्स्टेंट फोकस ऑन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, स्पेशली विशेष तौर से दोज ऐसे, दैट रिक्वायर कॉन्स्टेंट फोकस, जिसमें रिक्वायर होती, ज़रूरत पड़ती है एक स्थिर फोकस की, ध्यान की, ऑन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और इन्फॉर्मेशन। हेल्प इम्प्रूव, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इम्प्रूव सस्टेन्ड एक्शन, यानी कि हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में दीर्घकालिक ध्यान को, सस्टेन्ड एक्शन को। दिस इज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन टास्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ये एबिलिटी होती है, दिस इज एबिलिटी, क्षमता होती है टू कॉन्सेंट्रेट, यानी ध्यान लगाने की, ऑन टास्क, जो भी टास्क होते हैं, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी जो भी एक निश्चित टाइम होता है, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यानी बिना ध्यान भटकाए, डिस्ट्रैक्टेड यानी क्या होता है, ध्यान भटकाना। फास्ट पेस्ड गेम, जो कि तेज़ दर पर चलते हैं, ऐसे गेम सच एज फर्स्ट पर्सन शूटर, जैसे कि फर्स्ट पर्सन शूटर यानी प्रथम व्यक्ति शूटर, और रेसिंग गेम्स, दौड़ खेल, रिक्वायर प्लेयर्स टू स्टे फोकस्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द गेम एट वंस, ऐसे गेम में ज़रूरत होती है प्लेयर्स को टू स्टे फोकस, यानी फोकस बना के रखने के लिए, ध्यान बना के रखने के लिए, ऑन मल्टीपल एलिमेंट, यानी बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे तत्वों पर, ऑफ द गेम, उस गेम के, एट वंस यानी एक ही समय पर। हेल्पिंग टू इम्प्रूव मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ को, बहुकार्य क्षमता को। सम स्टडीज़ हैव शोन दैट प्लेयर्स ऑफ एक्शन गेम्स हैव बेटर अटेंशन कंट्रोल एंड कैन स्विच बिटवीन टास्क मोर इफेक्टिवली देन नॉन गेमर्स, यानी कि स्टडीज़ में, कुछ अध्ययनों में पता चला है, हैव शोन दैट, मतलब कि उन्होंने दर्शाया है, दैट यह कि प्लेयर्स ऑफ एक्शन गेम्स, यानी एक्शन गेम्स के जो खिलाड़ी होते हैं, हैव बेटर अटेंशन कंट्रोल, उनके पास बहुत ही अच्छा अटेंशन कंट्रोल करने की क्षमता होती है, एंड कैन स्विच बिटवीन टास्क मोर इफेक्टिवली देन नॉन गेमर्स, यानी जो नॉन गेमर्स होते हैं, जो गेम नहीं खेलते हैं, उनकी तुलना में काफ़ी प्रभावी तरीके से टास्क को स्विच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। स्पेशल रीजनिंग यानी स्थानिक सोच, विच इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव एंड इंटरेक्ट इन स्पेस, जिसमें सम्मिलित है अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी, हाउ ऑब्जेक्ट मूव, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एंड इंटरेक्ट इन स्पेस, और कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे आपस में मिलते हैं स्पेस में, इज़ अनदर कॉग्निटिव स्किल, ये एक दूसरी कॉग्निटिव स्किल है, कॉग्निटिव क्या है, संज्ञानात्मक कौशल है, दैट
कैन बी एनहेंस्ड थ्रू वीडियो गेम्स, जो कि वीडियो गेम्स के थ्रू ही एनहेंस हो सकती है। गेम्स लाइक पजल गेम जैसे कि पजल गेम, पहेली खेल, सिमुलेशन एंड सैंडबॉक्स गेम, और जैसे सैंडबॉक्स गेम रिक्वायर प्लेयर्स, इसमें प्लेयर की, खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है टू थिंक इन 3 डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन में सोचने की। दे मस्ट विजुलाइज हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन वर्चुअल स्पेस। दे मस्ट विजुलाइज, वो विजुलाइज कर सकते हैं हाउ डिफरेंट एलिमेंट इंटरेक्ट, यानी कि कैसे अलग अलग एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन वर्चुअल स्पेस यानी आभासी स्पेस पर, विच कैन इम्प्रूव स्पेशल अवेयरनेस, जो कि इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है स्थानिक जागरूकता को, एंड हेल्प प्लेयर्स विथ टास्क इन्वॉल्विंग नेविगेशन, और प्लेयर को हेल्प करता है विथ टास्क, यानी टास्क के साथ इन्वॉल्विंग नेविगेशन, यानी इन्वॉल्व करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए, नेविगेशन के लिए, संचालन करने के लिए, एंड फिजिकल मैनिपुलेशन इन रियल वर्ल्ड, और एक रियल वर्ल्ड यानी सही जो रियलिस्टिक वर्ड होता है उसमें फिजिकल मैनिपुलेशन के लिए। रिसर्च हैज़ शोन दैट गेमर्स पार्टिकुलरली दो, मतलब कि अध्ययन ने दर्शाया है, शोन किया है दैट, यह कि गेमर्स जो कि खिलाड़ी होते हैं, जो गेमर्स होते हैं, जो खेल खेलते हैं, पार्टिकुलरली विशेष तौर से दोज ऐसे हु इंगेज इन 3D गेम्स, जो कि 3 डायमेंशन गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ऑफन आउट परफॉर्म नॉन गेमर्स इन ए स्पेशल रीजनिंग टास्क, वो अक्सर आउट परफॉर्म यानी कुछ ज़बरदस्ती परफॉर्म करते हैं नॉन गेमर्स की तुलना में इन स्पेशल रीजनिंग टास्क में, यानी स्थानिक सोच कार्य में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर ऑल्सो एरियाज वेयर वीडियो गेम्स हैव एन इम्पैक्ट, यानी कि समस्या हल करना और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, आर ऑल्सो एरियाज, ये क्षेत्र होते हैं, वेयर, जहाँ वीडियो गेम्स हैव एन इम्पैक्ट, जहाँ पर वीडियो गेम्स प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। मैनी गेम्स, बहुत सारे खेल, स्पेशली विशेष तौर से स्ट्रेटजी गेम्स एंड पजल, यानी जो रणनीति खेल होते हैं, और पजल्स यानी कि पहेली वाले गेम होते हैं, रिक्वायर प्लेयर्स टू थिंक क्रिटिकली, इसमें प्लेयर की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, जो कि क्रिटिकली सोचते हैं, थोड़ी अलग सोचते हैं, एंड प्लान अहेड, और कहीं बहुत आगे का प्लान करते हैं। दीज गेम्स ऑफन प्रेजेंट चैलेंजेस, ऐसे खेल अक्सर प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं चुनौतियों को और ऑब्स्टिकल, बाधाओं को, दैट प्लेयर्स मस्ट ओवरकम बाय एनालाइजिंग, जिसमें प्लेयर को एनालाइज करके ओवरकम करना पड़ता है द सिचुएशन, यानी परिस्थिति से जो भी स्थिति आती है, एंड मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी जो भी रिसोर्सेस वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, एंड टाइम कॉन्स्टेंट, और जो भी एक टाइम, निश्चित टाइम होता है, कॉन्स्टेंट टाइम होता है, एक मतलब निश्चित समय होता है, अवधि होती, उसी पे गेम को कंप्लीट करना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि ये त्रुटि और ट्रायल एंड एरर, यानी ट्राई करो और एरर मतलब कोशिश करना है, और जो भी त्रुटि है उसको इजीली सॉल्व करना है, ऐसे प्रोसेस के लिए है। एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए जो कि हेल्प करती है, मदद करती है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इसके लिए, यानी आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में, विच कैन बी ट्रांसफर टू रियल लाइफ सिचुएशंस, जो कि आपके रियल लाइफ सिचुएशन पर को ट्रांसफ़र करती है, आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन में जैसे भी सिचुएशन होती है उस पर अच्छे से डील कर पाते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हमने अभी क्या पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। वीडियो गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, दे कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कोग्निटिव स्किल, ये सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कॉग्निटिव स्किल, यानी बदलाव के लिए, विकास के लिए अलग अलग विभिन्न कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल में। दीज गेम्स कैन इम्प्रूव मेमोरी, ऐसे गेम मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं,
स्मृति को इम्प्रूव करते हैं, अटेंशन ध्यान को इम्प्रूव करते हैं, स्पेशल रीजनिंग यानी स्थानिक सोच को इम्प्रूव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या हल करने को इम्प्रूव करते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। हाउएवर हालांकि लाइक एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और लर्निंग जैसे कि किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट मनोरंजन और लर्निंग यानी सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें मॉडरेशन इज़ की यानी मितव्ययिता भी क्या है, की है, चाबी है, इम्पॉर्टेंट है। द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो गेम्स ऑन कॉग्निटिव स्किल्स विल कॉन्टिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ रिसर्च। जो असर है वीडियो गेम का ऑन कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल पर विल कॉन्टिन्यू ये लगातार रहेगा टू बी एन एरिया ऑफ रिसर्च यानी खोज की क्षेत्र में। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड न्यू टाइप्स ऑफ गेम इमर्ज जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है एंड न्यू टाइप्स ऑफ गेम इमर्ज हो रहे हैं यानी कि उभर के आ रहे हैं। एज लॉन्ग एज प्लेयर्स स्ट्राइक अ बैलेंस और जैसे कि प्लेयर क्या कर रहे हैं, बैलेंस को स्ट्राइक कर रहे हैं, ले आ रहे हैं। वीडियो गेम्स कैन बी अ फन एंड वैल्यूएबल टूल फॉर एनहेंसिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़। वीडियो गेम एक फन यानी मज़ा के रूप में भी है एंड वैल्यूएबल टूल एक कीमती उपकरण भी है फॉर एनहेंसिंग कॉग्निटिव स्किल कॉग्निटिव एबिलिटी यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, कॉग्निटिव यानी होता है संज्ञानात्मक, स्किल्स यानी कौशल, एनहेंस यानी होता है सुधारना, अटेंशन यानी ध्यान, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, स्ट्रेटजीज यानी रणनीतियाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, मल्टीटास्किंग यानी बहुकार्य। नेक्स्ट इज मोटिवेशन यानी प्रेरणा, मेंटल यानी मानसिक, एजिलिटी यानी चुस्ती, मेमोरी यानी होता है याददाश्त, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, परसेप्शन धारण, इंटरटेनमेंट पर्यावरण। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट पर्यावरण, आउटकम परिणाम, रिसर्च यानी अनुसंधान, एविडेंस साक्ष्य, इफेक्ट यानी होता है प्रभाव।